ये गाइज वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइज। आज की हमारी वीडियो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो कि सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के 2 मार्क्स के सेक्शन पर जाने वाली है। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बिना स्किप किए देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। कोई भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो छूट नहीं जाए। सो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मेथॉक्सी क्लोराइड। हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 3 मेथॉक्सी क्लोराइड। हमें नाम को पकड़ना है, IUPAC नेम हमको दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला है 3 मेथॉक्सी, इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, 3 मेथॉक्सी को अलग कर लीजिए, पेंटेनॉइल को अलग कर लीजिए। अब देखिए 3 मेथॉक्सी का, पहले सब मेथॉक्सी का मतलब समझे, OCH3, ये हो गया हमारा मेथॉक्सी। ठीक, अब है अगला हमारा पेंटेनॉइल, पेंटेन प्लस ऑयल, 3 मेथॉक्सी पेंटेनॉइल प्लस क्लोराइड और साथ में लगा है। देखिए पेंटेनॉइल क्लोराइड है तो देखिए पेंटेनॉइल का पेंटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन की रिंग हो गई। ठीक है, और दूसरा हमारी 3 नंबर पर क्या है, मेथॉक्सी है। 3 नंबर पे मेथॉक्सी, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह की नंबरिंग कर ली। 3 नंबर पे मेथॉक्सी OCH3 लगा दिया। पेंटेनॉइल क्लोराइड है तो हम OCl लगा देंगे और बस बाकी इसकी बैलेंसी पूरी कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंसी हमारी डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3, इस तरीके से देखिए ये ऑयल क्लोराइड है और दूसरा हमारी ये पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन रिंग है और ये मेथॉक्सी लगा हुआ 3 मेथॉक्सी पेंटेन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, गिव IUPAC नेम ऑफ द सच कंपाउंड। ये हमारा कोई कंपाउंड दिया गया, इसका IUPAC नेम देना है। तो कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग दी गई है, 2 नंबर पे मिथाइल लगा है और 3 नंबर पे ओन लगा है, यानी कि कीटोन ग्रुप लगा है। तो उसके IUPAC क्या होगी अकॉर्डिंग टू दैट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का जो है नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा है 2 मिथाइल और जो बेसिक कार्बन रिंग है उसका लिखना है पेंटेन और 3 ऑन, 3 नंबर पे कीटोन लगा है तो 3 ऑन है। ठीक है, दैट इज 2 मिथाइल पेंट 3 ऑन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेट जेप्स रूल। सेट जेप्स रूल देखिए क्या कहता है। सेट जेप्स रूल जो है हमारा कहता है कि whenever there is a possibility of formation of 2 alkenes, whenever there is possibility of formation of 2 alkenes by elimination, the formation of more substituted alkene is favored। कुछ नहीं है, कभी भी जब कोई भी एल्केन से अगर हमें 2 एल्कीन मिल रही हैं तो इस एल्कीन में जो मेजर एल्कीन होगी और एक माइनर एल्कीन मिलेगी, तो इसमें जो मेजर एल्कीन है ये फेवर की जाएगी, इसको हम अपनी रिएक्शन में ले लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, ये कोई कंपाउंड दिया गया है, इसकी रिएक्शन हमने कराई, हमें 2 एल्कीन मिली, एक ब्यूट 2 इन मिली और एक ब्यूट 3 इन मिली। ठीक है, ये माइनर 20%, ये 20% दिया, इसका मतलब ये माइनर है और मेजर 80% है तो ये हमारी मेजर है। तो यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो एल्कीन है वो हमें फेवर की जानी चाहिए। ठीक है, सो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आउटलाइन, ध्यान से देखिएगा, आउटलाइन द डाइल-सिल्डर रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स। डाइल-सिल्डर रिएक्शन कहती है कि इट इज अ साइक्लो एडिशन, इट इज अ साइक्लो एडिशन, यानी कि जो भी रिएक्शन होगी वो साइक्लिक एडिशन होगी, साइक्लिक जो है रिंग फॉर्म करेगी, साइक्लिक चेन फॉर्म करेगी। रिएक्शन बिटवीन कंजुगेटेड डाइईन्स और एल्कीन, डाइईन्स और एल्कीन के बीच में साइक्लिक जो रिएक्शन है वो फॉर्म करेगी। देखिए ब्यूटाडाइइन प्लस इथाइलिन एल्कीन है, ब्यूटाडाइन प्लस इथाइलिन के साथ में मिलकर के हमें साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगी। हमारी जो है साइक्लो एडिशन हो गया और डाइल-सिल्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, समराइज एनी 2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के लिए कोई 2 रिएक्शन हमें देनी है। तो एल्किल हैलाइड के लिए 2 मेजर रिएक्शन जो हमारी है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फर्दर डिवीजन करती हैं, वो होती है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल, तो एथाइल एल्कोहल हमारा कैसे बनता है सबसे पहले देखते हैं। एथाइल है मेथ एथ, 2 कार्बन है और साथ में एल्कोहल, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3
CH2 और OH। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो लिखेंगे C2H5 और OH। इथाइल अल्कोहल पूछा गया है और इसके स्ट्रक्चर पूछा गया तो CH3 CH2 OH, या फिर हम लिख सकते हैं C2H5 OH। लेकिन हमें स्ट्रक्चर पूछा गया है तो हमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से इसका नाम लिखना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या है? हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल जो है वो हमारा मान लीजिए आप क्लींजिंग एजेंट की तरह के यूज़ किया जाता है, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स में यूज़ किया जाता है, हमारे एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। पेंट्स और वार्निशेस में आप देखते हैं जो महक आती है वो अल्कोहल की ज़्यादा मिलती है। और दूसरा हमारा जो यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट फॉर द पेट्रोल, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट भी एथाइल अल्कोहल जो होता है पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट भी इसको यूज़ किया जाता है। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आप वहाँ देखते हैं वहाँ पे जो है पावर पेट्रोल करके लिखा होता है, पावर अल्कोहल पावर पेट्रोल करके लिखा होता है, वो हमारा यही एथाइल अल्कोहल ही होता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो होता है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा हम इसको अच्छे से समझते हैं, विद एग्जाम्पल इसको समझते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और क्लोरीन, ये कोई कंपाउंड है। हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट देगा? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट देगा, ठीक है। सबसे पहली बात मोर इलेक्ट्रो, अब जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन हमारा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। क्लोरीन जो हमारा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से चार्ज आएगा। जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा हमें जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। बस इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से पार्शियल शिफ्टिंग, समझते हैं फिर ध्यान से। पार्शियल शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एजेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा उसकी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट या पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट या पार्शियल शिफ्टिंग हो रही किसकी? सिग्मा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तब हमें उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। दूसरा ये ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड पे ही सिंगल बॉन्ड पे ही ऑपरेट किया जाता है, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं किया जाएगा। नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड का मतलब कि तीसरे कार्बन एटम के बाद हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 कार्बन बनाए हैं, ठीक है। तो इस जो कार्बन पे है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम आएगा, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोनिक कंपाउंड। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो होता क्या है। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो हमारा या तो एल्डिहाइड या हमारा कीटोन। एल्डिहाइड हमारा क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन हमारा क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और R'। इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इसकी क्वालिटेटिव टेस्ट पूछे हैं कि अगर हम पता करें कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है तो इसके कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ये हमारा अल्कोहल है या ये हमारा एल्डिहाइड या ये हमारा कीटोन है। देखिए सबसे पहला जो है 2,2,4-DNP टेस्ट, यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, ठीक है। एक ये हमारा जो है क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड के लिए है, और दूसरा हमारा है क्रोमिक एसिड टेस्ट। यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करता है 2,4-DNP हाइड्राजीन से, और क्या देता है? ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट। अगर हमें ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड या कोई ना कोई एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगला जो हमारा है ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड से हम 2,4-DNP हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे मिलता है 2,4-DNP हाइड्राजोन, ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देता है, यानी कि यहाँ पे आप एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होगा जरूर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसी का वो है क्रोमिक एसिड टेस्ट। क्रोमिक एसिड टेस्ट ये हमारा क्या करता है? एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं। कीटोन में ये रिएक्शन नहीं देता है, कीटोन से रिएक्ट नहीं करता है।
ये जो है हमारा केवल एल्डिहाइड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या करता है ब्लू ग्रीन कलर देगा, तो हम समझ जाएं कि यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा और दूसरा हमारा ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा क्रोमियम सल्फेट का, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। देखिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जाने तो इसको जो कॉमन नेम है इसका वो है एस्पिरिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कुछ बेंजीन लगी होगी, इसके ऊपर COH ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे OCH लगा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। पेन रिलीफ में इसको यूज़ करते हैं, फीवर में यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यूज़ करते हैं, दर्द निवारक, इन सब में जितनी भी हमारी जो टेबलेट्स आते हैं यहाँ पे एस्पिरिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। फीवर वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सो द स्ट्रक्चर इन यूजेस ऑफ एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन का स्ट्रक्चर और यूजेस बताना है, तो एम्फिटामाइन देख लीजिए, एक बेंजीन एक फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे CH और CH3 और NH2 लगा है, ठीक है। इसको एम्फिटामाइन बोलते हैं और इसकी जो यूज़ है वो नार्कोलेप्सी और ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, CNS से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो आप प्लीज़ इस चैनल को जो है शेयर करें, सभी को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। थैंक यू।